हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखेंगे कि करेंटली आपके पर्सन की फीलिंग सिचुएशन क्या है आपको लेकर। ये जो रीडिंग रहेगी गाइस जनरल रहेगी, टाइमलेस डाउनलोड चैनल रहेगा पूरे तरीके से। सभी जॉडियक साइन के लिए रहेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप पहुंचेंगे तो ये आपसे 100% जो है मैच हो जाएगा और जितना मैच होगा उतना लीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है पर्सनल नहीं है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में, ताकि ये जो रीडिंग है अच्छे से एक्यूरेट मैच हो जाए आपसे, ठीक है। एंड इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, जुड़ने के लिए आप सिंपली इस रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा एंड क्लेम भी कर सकते हैं। नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट्स फीलिंग क्या है एंड किस सिचुएशन में है वो। देखिए करेंटली देखा जाए फीलिंग सुन के तो अभी ऐसी है कि जैसे कि कामदेव एक भगवान है, कामदेव। उनका एक बाण है जो प्रेम रूपी बाण, प्रेम वाला बाण, ठीक है, वो चल जाना। एक तीर वो चल जाना। तो आपका जो प्यार, उसका जो बाण है ना, वो चल गया उन पर अभी। अब उनको ना आपके लिए बहुत एक जो प्यार है वो फ़ील हो रहा है। जैसे कि प्यार पर एक फ़ैथ होना, भरोसा होना, भरोसा बढ़ जाना, विश्वास होने लगना। आपका जो प्यार है ना, अ, उस पर बिलीव होने लगना। जैसे कि पहले आप जो कुछ भी उनके लिए कर रहे थे, सब कुछ बेकार हो रहा था, कुछ भी आपके किए का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा लगता है रिसेंटली कि उनको इन सारी चीज़ों का अब जो है एहसास हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। एक प्यार पर विश्वास होना कि नहीं, ये चीज़ें भी होती है, एक प्यार भी होता है। एक हो सकता है कि वो इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते होंगे, भरोसा नहीं करते होंगे। उनके साथ हो सकता है पास्ट कोई ट्रॉमा रहा हो उनकी लाइफ में, और ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हों कि जिसकी वजह से उनका भरोसा जो है वो उठ गया हो प्रेम पर से। तो वो ऐसा लगता है कि इस वजह से भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उनका भरोसा और विश्वास जो है वो बढ़ रहा है आपके प्यार के, आपने जो प्यार दिया है उसके ऊपर, और प्यार को लेकर, ट्रू फीलिंग्स को लेकर, ट्रू लव को लेकर। तो आपके प्यार में पड़े हुए हैं, जैसे प्यार में पड़ जाना। हो सकता है कि आपको अचानक से ही अ, एक आश्चर्यजनक कोई निमंत्रण आ जाए, कोई इनविटेशन आ जाए उनकी तरफ से, कुछ भी हो सकता है। एक रोमांटिकली देखा जाए तो गहराई से आपके बारे में सोचना, आपके ख़्यालों में डूबे रहना, आपके प्यार में पड़ना, ठीक है? ऐसी कुछ स्थिति लगती है। और ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको फ़ेथ हो रहा है, विश्वास हो रहा है ना? और प्यार में पड़े हुए हैं, आपके भरोसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब वो अब वर्क करना चाहते हैं इस पर। आपके साथ कहीं दूर जाने का सोचते हैं, कहीं घूमने का, टूर वग़ैरह करने का, किसी ट्रिप में जाने का। आपको छुपाकर प्रोटेक्ट करने का सोचते हैं वो, कि कहीं और कोई ना चुरा ले। उनके अंदर एक फ़ियर, एक घबराहट भी है, एक बेचैनी है, एक तड़प है, एक डर है कि कैसे आपको बचा ले, कैसे प्रोटेक्ट कर ले। जिस चीज़ का अब उनको विश्वास हो रहा है, जो उन्होंने अब अ, खो दिया है उनको लगता है, तो अब उसको वो कैसे वापस से पाएँ? क्या ऐसा करें? इन सारी चीज़ों को लेकर सोचते हैं। चाहते हैं ऐसे जगह जहाँ सिर्फ़ आप और वो दोनों हों, और कोई ना डिस्टर्ब करने वाला। एक ख़ास टाइम जो है ना आपके साथ वो बिताना चाहते हैं। और आपके लिए देखिए बहुत एक रिग्रेट तो है उनके मन में अब, क्योंकि उनको बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, बहुत कुछ सोचते हैं तो रिग्रेट होता है उनको, पछतावा होता है। मन ही मन ऐसा लगता है कि माफ़ी माँगते हैं, सॉरी फ़ील करते हुए लगते हैं यहाँ पर, एंड चेज़ भी कर रहे हैं। हो सकता है कि
आपको वो फ़ॉलो कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, किसी अ, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं पर भी वो, या फिर किसी आप दोनों के बीच कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, या कोई भी ऐसा ज़रिया जो आप दोनों के बीच हमेशा से ही रहा है। ये समझ लो कि आप दोनों को मिलाने का काम भी जो करता हो, और तो ऐसा कोई ज़रिया जिसके द्वारा आपको भी उनकी खबर लग जाती होगी और उनको भी। तो इस तरीके से वो आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश है, या फिर एनर्जी लेवल पर, यहाँ पर एनर्जी लेवल पर बहुत हाई लगता है कि वो आपको चेज़ कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक बैडली मिसिंग एनर्जी है, तो इतनी मिसिंग एनर्जी है, इतना मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बहुत ही एक एनर्जी आपको सेंड कर रही हैं आपकी तरफ। एक जुड़ाव, एक लगाव, एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो एनर्जी वाइज़ आपको बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हैं। खुद की देखिए गलतियों पर नज़र डाल रहे हैं, खुद से मुलाकात कर रहे हैं, खुद के बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्होंने कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी गलतियाँ की हैं। आप दोनों का टेलीपैथी अभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अ, आप दोनों, आप जो सोच रहे हैं वो उन तक जाता होगा, वो जो सोचते हैं वो आप तक आता होगा। तो इस तरीके से आप लोग का बात हो रहा है एनर्जी लेवल पे भी। काफ़ी हद तक एक-दूसरे को आप दोनों मिररिंग कर रहे हैं, एक जैसा ही हरकत आप दोनों करते हैं। जो वो करते हैं वो आप, जो आप करते हैं वो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। उनकी सारी गलतियाँ जो हैं वो उनके सामने आ रही है, कहाँ-कहाँ उन्होंने क्या-क्या मिस्टेक किया, क्या-क्या गलतियाँ की है, वो सारा कुछ उनको दिखाया जा रहा है, उनके सामने आ रहा है, उनको समझ आ रहा है। अगर 24 आवर में देखा जाए उनकी एनर्जी क्या आपको लेकर होने वाली है, तो यहाँ पर बैडली और मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी उनकी, बहुत ही हाई लेवल पर वो आपको मिस करने वाले हैं। एक बहुत ही ज़्यादा आपसे जुड़ाव, खिंचाव महसूस करेंगे। ऐसा लगता है कि एंड पास्ट की मेमोरीज़ में पूरी तरीके से डूबे होंगे, और यादों में ही और यादों का निर्माण करना, यानी कि एक तो आपके साथ जो पास्ट की मेमोरी है वो तो वो मिस कर ही रहे हैं, मिस करेंगे, सोचेंगे, लेकिन 24 आवर में और उसके अलावा वो और भी कुछ अपने से ही क्रिएट करेंगे, कुछ ख़्याल अपने से ही बनाएँगे आपके साथ, कुछ नया मेमोरी भी क्रिएट करेंगे। एंड पास्ट से वो लर्न करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे कि कहाँ उन्होंने क्या गलतियाँ की है। ओवर थिंकिंग उनका बहुत बढ़ेगा, आपको लेकर बहुत सोचने वाले हैं, और आप कहीं चले ना जाएँ उनसे दूर, ये एक फ़ियर उनके अंदर 24 आवर के अंदर, ये एक फ़ियर उनके अंदर आने को आएगा, ऐसा लगता है उनके अंदर ये फ़ियर आएगा। बहुत ही प्रोटेक्शन देना चाहेंगे आपको, आपको लेकर प्रोटेक्टिव फ़ील करेंगे, और उनको एक पजेसिव होंगे बहुत ज़्यादा, एक ऑब्सेस्ड होने लगेंगे आपको लेकर वो। कार्मिक रिलेशनशिप में अगर वो हैं, या उनके साथ जो भी है, जिनका जो कार्मिक है उनकी लाइफ में, तो उनके साथ कुछ झगड़े हो सकते हैं उनके, अ, एकदम सडनली, जैसे कि झगड़ा तुरंत हो जाना, उथल-पुथल सब कुछ हो जाना, सब कुछ खराब हो जाना, अस्थायी, फिर उसके बाद लेट गो कर देना। तो ऐसा कुछ उनके साथ होगा, ठीक है? तो ये थी गाइस रीडिंग। कुछ मैसेज भी देखते हैं आपके पार्टनर के। कुछ लव वाले मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आता है। देखिए ये एक सॉन्ग भी है, तू मेरी ज़िंदगी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। तो आपके लिए जो उनकी फीलिंग्स है अभी करेंटली वो यही है कि वो कहना चाहते हैं कि आप ही उनकी पहली चाहत हैं, और आप ही उनकी आखिरी चाहत भी रहेंगे।
इस तरीके से इस कदर वो अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। उनकी लाइफ़ में आपके सिवाय अब भी कोई नहीं है। चलिए कुछ एंजल मैसेज भी देखते हैं कि भगवान जी, एंजल आपके परमात्मा भगवान जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ईश्वर का संदेश क्या है। आपकी लव लाइफ में जो रोमांस ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो रही है या आपके लव लाइफ में अब ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको दोबारा पाने के लिए आपको अपने ही भीतर, अपने ही अंदर उस भावना को चमकाने की ज़रूरत है, उस भावना को लाने की ज़रूरत है। आप अंदर से खुद को ख़त्म मत करिए, इन भावनाओं को दबा कर मत रखिए, ठीक है? तो आपको जब आप अंदर से इस चीज़ को महसूस करेंगे तो वो फिर से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, आपकी लाइफ में आएगा। जो कुछ है वो आपके अंदर ही है, ठीक है? बाहर कुछ नहीं है। आपके अंदर जो चीज़ है उसको आपको मारने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी रीडिंग। आई होप कि काफ़ी हद तक आपसे रेज़ोनेट हुआ होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इस रीडिंग को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए जिन्हें ज़रूरत है, क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कर लीजिए नए आए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। लव यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय।